कहीं ना कहीं आपका कहना भी है कि आपकी फाइट भाजपा से ना कि कांग्रेस से। हाँ, अभी लगता तो ऐसा ही है, फाइट भाजपा से है। और क्या जनता के लिए जनता के लिए तो एक ही संदेश है, बस उनसे आग्रह है, निवेदन है कि उनका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा रहा है। मेरे आदरणीय पिताजी उत्तम सिंह जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, और जब हमें मौका मिला तो हमने भरपूर सेवा उनकी की, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या विकास का कोई मामला रहा हो, कभी हम लोग किसी मामले में पीछे नहीं रहे, हमेशा उनके साथ रहे हैं, सुख दुख में साथ रहे हैं, 24 घंटे उनके बीच में रहे हैं। और इस बात का मुझे भरोसा है कि हमारे ऊपर उनका पूरा आशीर्वाद है और सब लोग मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि हम एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। पिछले कई चुनावों से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है ना, कन्वर्ट होकर के कांग्रेस को जा रहा था, और अब आपने जो है यहाँ दावा किया है, तो क्या स्थिति बन सकती है? बीएसपी आपका कितना साथ दे रही है और सामान्य वर्ग के कितना मत मानते हैं आप अपने लिए? देखिए, बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रमाकांत पिप्पल जी मेरे साथ हैं, दरवेद जी हमारे साथ हैं, पूरा संगठन मिल के चुनाव लड़ रहा है। बहुत मजबूत संगठन है, अनुभवी लोग हमारे संगठन में हैं। और जहाँ तक बीएसपी के वोट बैंक की बात है, तो ये बड़ा गलत प्रचार किया गया है कि वो इधर उधर कहीं शिफ्ट हुआ है, वो कहीं शिफ्ट नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा ईमानदार वोटर अगर है तो वो बीएसपी का है, और वो 90% से ज़्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को करेगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ, मुझे उन पर भरोसा है और उन सबको मुझ पर भरोसा है। भाई साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखिए, ये तो संस्कारों की बात है, कोई भी मिलता है, पैर छूता है तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है। हम भी बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, पैर छूते हैं, हमें भी आशीर्वाद दिया जाता है। उसको उन्होंने बहुत गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। पिताजी से जब उन्होंने बात चल रही थी, पिताजी ने कहा कि हमारी फाइट तो बीजेपी से है। अब वो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उससे ये नहीं कहा कि बेटा तुम तो तीसरे नंबर पे हो, बस इतना ही बोलने में कसर रह गई। भाजपा के जो नेता कभी उत्तम सिंह जी को कह चुके थे, वो नेता कल से 2-3 सार्वजनिक मंचों पे बहुत विरोध कर रहे हैं और मतलब अलग अलग बातें कर रहे हैं इस बारे में। देखिए, वो स्वतंत्र है, ये लोकतंत्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बोलने से पहले उन्हें सोचना चाहिए, थोड़ा मर्यादित रहना चाहिए। वो सब सीनियर लोग हैं और उनके हमारे बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं, मर्यादाओं में उन्हें रहना चाहिए। मैं भी कहने को उनके खिलाफ बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत सारी बातें मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि व्यक्तिगत रूप से किसी पर टीका टिप्पणी की जाए, ये अच्छी बात है। अगर आपको जनता विश्वास देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता हमेशा से थी और आज भी है और यही हमेशा रहेगी, मुरैना की जनता की सेवा करना, यहाँ भयमुक्त वातावरण स्थापित करना और विकास करना। अभी देखिए, आप मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया गया, ये शुद्ध रूप से बेवकूफ़ बनाओ कार्यक्रम। अगर इनको मेडिकल कॉलेज बनाना था, 3.5 साल से भाजपा की सरकार थी, अभी तक तो बन के तैयार हो गया था, बच्चे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। 1.5 महीने पहले भूमि पूजन कर दिया गया। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। हम हकीकत में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, उसे धरातल पर लाएंगे, और भी बहुत सारी योजनाएं हमारी हैं मुरैना विधानसभा को लेकर, उनको भी। ठीक है।